हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं सिनकॉम फार्मूलेशन लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके संबंध में जो आज इसका Q4 का रिजल्ट जारी होना था वो फिलहाल मार्केट बंद होने के बाद जारी होता हुआ दिखाई दिया है और ये लगभग 6:30 बजे के आसपास ये रिजल्ट देखने को मिला है। तो इसमें हम ये जो कंपनी ने रिजल्ट जारी किया है अपने Q4 का, उसे पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं और जानने की कोशिश करने वाले हैं कि पॉजिटिव पेश करता हुआ दिखाई दिया है या नेगेटिव, और इसके अलावा उसके एक एक जो डेटा निकल के सामने आए हैं उसे देखने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ इसके ये जो कंपनी जिस सब्सिडरी के माध्यम से काम करते हुए दिखाई देती है उसे भी हम जानने की कोशिश इस वीडियो में करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और ये जो Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आया है उसे पूरा डिटेल से पढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले एक डिस्क्लेमर कि ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया जा रहा है और ये सिर्फ जानकारी आपको देने के लिए बनाई जा रही है। इस वीडियो के माध्यम से आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दी जाती। आपको जब भी कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 17 मई 2024 का डेट पड़ा हुआ है और आज ये मीटिंग करते हुए दिखाई दिए हैं। और ये जो मीटिंग हुआ है उसमें न केवल स्टैंड एलोन रिजल्ट जारी करते हुए दिखाई दिए हैं, बल्कि जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट होता है उसे भी जारी करते हुए दिखाई दिए हैं। और इस वीडियो में हम जो रिजल्ट देखने वाले हैं वो फिलहाल जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट है उसे देखने वाले हैं, क्योंकि जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट होता है उसमें न केवल स्टैंड एलोन से संबंधित डेटा शामिल होता है, बल्कि ये जो कंपनी है जिस सब्सिडरी के माध्यम से काम करते हुए दिखाई देती है वो सारे के सारे डेटा शामिल करके फिर कंसोलिडेटेड रिजल्ट को तैयार किया जाता है। लेकिन कंसोलिडेटेड रिजल्ट देखने से पहले थोड़ा सा हम बात कर लें ये जो कंपनी जिस सब्सिडरी कंपनियों के माध्यम से काम करती है उसकी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो कंपनी है वो फिलहाल जो सैनेट बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड है उसके माध्यम से काम करते हुए दिखाई देती है और ये पूरी तरीके से इसकी सब्सिडरी कंपनी होते हुए दिखाई देती है। और इसके अलावा जो सेलमेक्स फार्मा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो भी इसकी पूरी तरीके से सब्सिडरी होते हुए दिखाई देती है। और इसके साथ साथ जो तीसरी सब्सिडरी के माध्यम से ये काम करती है वो विंसिट बायोटेक इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है उसके माध्यम से ये काम करते हुए दिखाई देती है। और ये विंसिट बायोटेक जो इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड है ये फिलहाल विदेशों में अपना कारोबार करते हुए देखने को मिलती है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है सिंटेक फार्मूलेशन इंडिया लिमिटेड वो फिलहाल ये जो सेनेट है, सिनमेक्स है और विंसिट है, इन तीनों के माध्यम से पूरी तरीके से काम करते हुए देखने को मिलती है। हम अगर बात करें इसके जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट निकल के सामने आया है उसकी, तो ये जो सेगमेंट आप दिखाई दे रहा है इसमें ये फिलहाल इस Q4 अर्थात मार्च 2024 का Q4 का सेगमेंट दिखाई दे रहा है और ये पिछले दिसंबर 2023 के Q3 का सेगमेंट है और ये पिछले मार्च 2023 के Q4 का सेगमेंट दिखाई दे रहा है। और ये जो डेटा आप देख रहे हैं सभी के सभी जो डेटा है वो फिलहाल लाख में दिया गया है, जिसे हम लाख में पढ़ने की कोशिश करेंगे। और हम सबसे पहले बात करें इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, अर्थात जो ये कंपनी जिस बिजनेस के माध्यम से जो अपना वास्तविक रेवेन्यू प्राप्त करती है उसकी। तो इस Q4 में ये जो कंपनी है फिलहाल 7,457 लाख का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में अर्थात मार्च 2023 के Q4 में 6,097 लाख का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करी थी। वहीं अगर हम बात करें क्वार्टर बेस की, तो दिसंबर 2023 के Q3 में ये 6,513 लाख का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। और वहीं अगर हम बात कर ले इसके टोटल इनकम की, तो ये जो कंपनी है इस Q4 में 7,767 लाख का टोटल इनकम प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर अर्थात मार्च 2023 के Q4 में ये 6,774 लाख का टोटल इनकम प्राप्त करते हुए देखने को मिल रही है। जबकि बात कर लें अगर हम इसके क्वार्टर बेस पे, तो दिसंबर 2023 के Q3 में ये 6,969 लाख का टोटल इनकम प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं इसका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है और टोटल इनकम है उसमें न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिल रही है, बल्कि क्वार्टर बेस पे भी ये कंपनी ठीक ठाक प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है। अब यहीं पे हम अगर बात कर लें इसके टोटल एक्सपेंस की, तो चूंकि आप जानते हैं कोई भी कंपनी अगर इनकम प्राप्त करती है तो उसके साथ साथ कुछ एक्सपेंस भी करना पड़ता है और उसी एक्सपेंस की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो Q4 बीता है उसमें ये जो कंपनी है टोटल 6764 लाख का एक्सपेंस करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर अर्थात
मार्च 2023 के क्वार्टर 4 में ये 5747 लाख का टोटल एक्सपेंस करते हुए देखने को मिल रही है। जबकि बात करें हम क्वार्टर बेस पे, तो ये जो कंपनी है दिसंबर 2023 के क्वार्टर 3 में ये 6030 लाख का टोटल एक्सपेंस करते हुए दिखाई दे रही है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि इसके एक्सपेंस में भी अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिल रही है, और ये जो वृद्धि दिखाई दे रही है वो क्वार्टर बेस पे भी दिखाई दे रही है और ईयर ऑन ईयर बेस पे भी अच्छी खासी देखने को मिल रही है, जिसका प्रभाव आगे आप देखेंगे कि इसके प्रॉफिट पे भी पड़ता हुआ दिखाई देने वाला है। यहीं पे अगर हम बात कर ले इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो ये चूंकि आप जानते हैं कि टैक्स देने से पहले जो टोटल इनकम होता है उसमें से जो टोटल एक्सपेंस होता है उसको घटाने के बाद जो प्रॉफिट निकल के सामने आता है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है। तो यहाँ पे आप देखें इस क्वार्टर 4 में ये जो कंपनी है ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल के दी है वो 1003 लाख का टोटल निकाल के देते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर अर्थात मार्च 2023 के क्वार्टर 4 में ये 1028 लाख का टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल के देते हुए नजर आई थी। और जबकि बात करें क्वार्टर बेस पे, तो ये जो कंपनी है दिसंबर 2023 के क्वार्टर 3 में ये 936 लाख का प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल के देते हुए दिखाई दी थी। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेस पे अर्थात फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर इसका जो परफॉर्मेंस रहा है वो ओके परफॉर्मेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है, लगभग इक्वल परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन क्वार्टर बेस पे ये जो कंपनी है थोड़ी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आ रही है। यहीं पे अगर हम बात कर लें इसके प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, जो कि इसे नेट प्रॉफिट के नाम से भी जाना जाता है, और यही इसका वास्तविक प्रॉफिट होता है जिसमें टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस के अलावा जो टैक्स होते हैं, इसके अलावा जो टोटल और खर्चे होते हैं उनको घटाने के बाद जो शेष प्रॉफिट बचता है उसे ही नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट फॉर द पीरियड के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो क्वार्टर बीता है मार्च 2024 का, उसमें ये टोटल जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है वो 740 लाख का प्रॉफिट फॉर द पीरियड प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में ये 847 लाख का प्रॉफिट फॉर द पीरियड प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। जबकि बात करें अगर हम क्वार्टर बेस पे, तो दिसंबर 2023 के क्वार्टर 4 में ये 700 लाख का टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं इसका जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड दिखाई दे रहा है उसमें ईयर ऑन ईयर बेस पे अच्छी खासी कमी आती हुई दिखाई दे रही है, और क्वार्टर बेस पे हालांकि इसमें ठीक ठाक वृद्धि देखने को मिल रही है। और ये जो कमी आई है वो दो आधार पे कमी आती हुई दिखाई दे रही है। एक, ये जो अपने एक्सपेंस पे उतना कंट्रोल नहीं कर पाई है जितना कंट्रोल होना चाहिए था फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर, और दूसरा ये कि ये जो यहाँ पे आप देखिए जो डिफर्ड टैक्स है उसमें ये जो कंपनी जब मार्च 2023 के क्वार्टर 4 का रिजल्ट पेश करते हुए दिखाई दी थी तो उसमें माइनस में 78.41 लाख का ये डिफर्ड टैक्स पे करते हुए दिखाई दी थी, अर्थात उस समय इसे टैक्स भरना नहीं पड़ा था, जो कि यहाँ पे 4 करोड़ का टैक्स ये भरते हुए दिखाई दे रही है। और यही जो है मेन अंतर दिखाई यहाँ पे देते हुए नजर आ रहा है, जिसके कारण ये 847 और 740 का डिफरेंस आता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर हम बात कर लें इसके अर्निंग पर शेयर की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो अर्निंग पर शेयर है उसमें फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर एकदम फ्लैट परफॉर्मेंस दिखाते हुए सेम 0.10 से 0.10 पे ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि क्वार्टर बेस पे अगर हम बात करें तो ये 0.09 से बढ़ के 0.10 पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला जुलाकर इस रिजल्ट का लब्बो लुबाब ये है कि ये जो कंपनी अपना परफॉर्मेंस निकाल के दी है इस क्वार्टर में वो ओके परफॉर्मेंस निकाल के दी है। इसे नहीं बहुत खराब कहा जा सकता है और नहीं ये बहुत अच्छा कहा जा सकता है। इसे अगर हम स्टार के रूप में देना हो तो 2 से 3 स्टार हम इसे देते हुए नजर आएंगे। तो अगर बात करें इसके सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मुख्य रूप से 3 सेगमेंट में काम करते हुए दिखाई देती है। और ये जो पहला सेगमेंट है वो है फार्मास्यूटिकल ड्रग्स एंड फार्मुलेशंस का क्षेत्र, और जो दूसरा क्षेत्र है ये ट्रेडिंग करती है कमोडिटी क्षेत्र में, और तीसरा जो क्षेत्र है ये फिलहाल यहाँ रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टीज अर्थात रेंट पे अपने प्रॉपर्टीज को देती है, जिसके बाद इसको इनकम प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। और ये जो फार्मास्यूटिकल और ड्रग्स जो फार्मुलेशन है इसमें ये इसका कोर बिजनेस है, जिसके माध्यम से अच्छा
खासा रेवेन्यू प्राप्त करते हुए दिखाई देती है। और इसमें आप देख रहे हैं, इसमें न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे वृद्धि होता हुआ दिखाई दे रहा है, बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी इसमें अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिल रही है। अर्थात इसका जो कोर बिजनेस है उसमें ये जो कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे रही है। जबकि बात करें अगर ट्रेडिंग ऑफ कमोडिटी के क्षेत्र में, तो ये जो कंपनी है ईयर ऑन ईयर बेस पे तो बहुत ही घटी खराब प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है। जबकि बात करें अगर क्वार्टर क्वार्टर बेस पे तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिल रहा है। जबकि बात करें अगर हम तीसरे सेगमेंट की, जो कि रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टीज है, उसमें ये जो कंपनी है ईयर ऑन ईयर बेस पे भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिल रहा है, बल्कि क्वार्टर क्वार्टर बेस पे ये लगभग इक्वल यानी फ्लैट परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे रही है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि इसका जो कोर सेगमेंट है उसमें ये कंपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आ रही है। अब हम अगर बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो आज चूंकि जानते हैं कि ये जो चार्ट पैटर्न दिखा रहा है ये 17 मई का चार्ट पैटर्न है, यानी आज ही का चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है। और ये जो Q4 का अपना रिजल्ट पेश करे हैं, फिलहाल लगभग मार्केट बंद होने के बाद 6:30 बजे के आसपास पेश करते हुए दिखाई दिए हैं, जिसके कारण इस कंपनी पे कोई भी इसका प्रभाव यानी इस रिजल्ट का प्रभाव देखने को नहीं मिला है। जब सोमवार को मार्केट खुलेगा तब इसका प्रभाव देखने को मिलेगा कि ये जो कंपनी है इसको मार्केट कैसे लेता है। रिजल्ट को मार्केट पॉजिटिव लेता हुआ नजर आएगा तो ये कंपनी रॉकेट बनते हुए दिखाई दे सकती है, लेकिन अगर इसे निगेटिव लेता हुआ नजर आया तो हो सकता है कि इसमें अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिल जाए। और यहाँ पे आप चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको लगेगा कि चूंकि ये शुरुआत में ये जो कंपनी है अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आ रही थी और इसमें अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिल रही थी, लेकिन जैसे जैसे इसके Q4 का रिजल्ट समय नजदीक आया इसमें गिरावट देखी गई और लास्ट में जाते जाते ये अच्छा खासा स्पाइक देखने को मिला और ये फिलहाल आधे % की तेजी के साथ बंद होते हुए दिखाई दी थी और ये फिलहाल 13 रुपये 60 पैसे पे बंद होते हुए देखने को मिली है। वहीं अगर हम बात करें 5 दिन की चार्ट पैटर्न की, तो 5 दिनों में इस कंपनी ने 5% का रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि बात करें 1 महीने के चार्ट पैटर्न की तो 60.5% का, 6 महीने की बात करें तो 38% का, जबकि बात करें एयरटेल डेट की तो 13% से 14% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात करें 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो 1 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर के पैसे को डबल कर दिया है। जबकि बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये अभी जब से लिस्ट हुई है NSE पे तब से लेके अभी तक मात्र और मात्र 67% ही रिटर्न निकाल के दे पाई है और ये 2022 में लिस्ट होते हुए दिखाई दी थी 8 रुपये 10 पैसे पे, तब से लेके अभी तक 67 से 68% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं इसमें थोड़ा सा ध्यान से आगे बढ़िएगा। कंपनी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी लेने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट संबंधी निर्णय लीजिएगा। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।